गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो लोक देवताओं की ये पहली क्लास है। बिना समय को खराब किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको 5 पीर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो लोक देवता क्या होते हैं। हिंदू लोग जिनको मानते हैं वो तो कहलाते हैं लोक देवता, और मुस्लिम लोग जिनको मानते हैं वो कहलाते हैं पीर। ठीक है, तो राजस्थान के 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको मुस्लिम भी मानते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान के 5 पीर कहा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं। राजस्थान के 5 पीर, तो राजस्थान के 5 पीर कौन कौन हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए कोड है, और कोड क्या है, तो कोड है मांगे पहरा। कोड क्या है, मांगे पहरा। मैं से कौन हो जाएगा, मैं से हो जाएगा मांगलिया मेहा जी। ठीक है, मैं से हो जाएगा मांगलिया मेहा जी। गै से हो जाएगा गोगा जी, गोगा जी चौहान। ठीक है, अगर बात की जाए पै से, तो पाबू जी, पाबू जी राठौर। इसके अलावा अगर बात की जाए है से, तो हड़बू जी, हड़बू जी चौहान। और अगर बात की जाए रे से, तो रामदेव जी, रामदेव जी तंवर। ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको मुस्लिम भी पूजते हैं, इसलिए इन्हें कहा क्या क्या कहा गया है, राजस्थान के 5 पीर कहा गया है। तो राजस्थान के 5 पीर कौन हो जाएंगे, तो कोड याद रख लेना, मांगे पहरा। मांगे पहरा से मांगलिया मेहा जी, गोगा जी चौहान, पाबूजी राठौड़, हड़बू जी चौहान और रामदेव जी तंवर। तो ये बात किससे रिलेटेड हो गई, ये बात रिलेटेड हो गई राजस्थान के 5 पीरों से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजस्थान के कुछ लोक देवता ऐसे हैं जो सर्पदंश का इलाज करते हैं। सर्पदंश का मतलब सांप के काटे हुए व्यक्ति का वो इलाज करते हैं। तो सर्पदंश का इलाज करने वाले लोक देवता कौन से हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सर्पदंश, सर्पदंश का इलाज करने वाले, सर्पदंश का इलाज करने वाले लोक देवता। देखो, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सर्पदंश का इलाज करने वाले लोक देवता कौन से हो जाएंगे, तो आपको 5 नाम यहां पर ध्यान में रखने हैं। कितने नाम, 5 नाम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 1 पर आपको ध्यान में रखना है गोगा जी। गोगा जी जो हैं ये सर्पदंश का इलाज करने वाले लोक देवता माने गए। गोगा जी के बाद में आपको ध्यान रखना है तेजा जी। ठीक है, कल्ला जी राठौर, कल्ला जी राठौर ये भी क्या करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं। हरिराम जी, हरिराम बाबा और केसरिया कुंवर, केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जो सर्पदंश का भी इलाज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले लोक देवता की, और हमारे जो पहले लोक देवता है उनका नाम है बाबा रामदेव। तो हमारे पहले लोक देवता कौन हो जाएंगे, हमारे पहले लोक देवता हो जाएंगे बाबा रामदेव। बाबा
रामदेव। तो सबसे पहले बाबा रामदेव का आधार कार्ड बना लिया जाए, यानी कि बाबा रामदेव के बारे में मेन मेन बातें लिख ली जाए। जैसे बाबा रामदेव का जन्म, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है 1405 को, लेकिन आप लोगों को 1405 याद नहीं रखना है। आपको जो डेट याद रखनी है वो रखनी है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी कि दूज को इनका जन्म हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे बाबे की बीज कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ है, 1405 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ है। स्थान, कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ है, तो बाबा रामदेव का जो जन्म है ये हुआ है उंड काश्मीर। देखो, इसको उंड काश्मीर भी कहा जाता है और काश्मीर भी कहा जाता है, कश्मीर मत कर देना भाई। ठीक है, तो बाबा रामदेव का जन्म कहां हुआ है, उंड काश्मीर या उंड काश्मीर। ठीक है, ये पड़ता है शिव तहसील में और शिव पड़ता है बाड़मेर में। तो बाबा रामदेव का जन्म कहां हो रहा है, बाड़मेर में हो रहा है। आप लोग जैसलमेर मत कराना, बहुत से बच्चे जैसलमेर कराते। तो बाबा रामदेव का जन्म कहां हुआ है, उंड काश्मीर, और शिव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। अगर इनकी बात की जाए जाति, बाबा रामदेव की जाति कौन सी है, तो इनकी जाति है तंवर, तंवर जाति। माता, इनकी माता का नाम है मेणादे, माता का नाम मेणादे। पिता, पिता का नाम हो जाएगा अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर, पिता का नाम हो गया अजमाल जी तंवर। ठीक है, भाई, भाई का नाम हो गया वीरम देव, भाई का नाम वीरम देव, और ये बलराम के अवतार माने गए हैं। इनके भाई किनके अवतार माने गए हैं, तो बलराम के अवतार माने गए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनके गुरु, बाबा रामदेव के गुरु कौन है, तो योगी बालीनाथ। बाबा रामदेव के गुरु कौन हो गए, योगी बालीनाथ जी जो है इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, पत्नी, बाबा रामदेव जी की पत्नी की बात अगर की जाए तो इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। ठीक है, और ये दलेल सिंह सोडा, दलेल सिंह सोडा, और दलेल सिंह सोडा कहां के हैं, तो दलेल सिंह सोडा है अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान के। ठीक है, तो दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी नेतल दे, नेतल दे के साथ में इनका बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ है। ठीक है, पत्नी की बात हो गई। और अगर बात की जाए तो इनकी बहनें, बाबा रामदेव जी की बहनें, 3 बहनों का आपको ध्यान रखना है। एक तो है लाछा बाई, ठीक है, दूसरी बहन है सुगना बाई, दूसरी बहन सुगना बाई, और तीसरी जो है वो धर्म बहन है, और धर्म बहन का नाम है डाली बाई, डाली बाई मेघवाल। धर्म बहन का नाम हो जाएगा डाली बाई मेघवाल। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है। और आपको क्या ध्यान रखना है, तो और आपको ध्यान में रखना है कि बाबा रामदेव किसके अवतार माने गए हैं। बाबा रामदेव किसके अवतार माने गए हैं, तो बाबा रामदेव जो है ये कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार माने गए हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जो है ये किसके वंशज हैं, तो बाबा रामदेव हैं अर्जुन के वंशज। किसके वंशज, अर्जुन के वंशज। ठीक है, तो वंशज में श्री कृष्ण मत करियाना, श्री कृष्ण के अवतार है, और वंशज किसके माने गए हैं, तो वंशज ये माने गए हैं अर्जुन के वंशज। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई, बाबा रामदेव के जीवन से रिलेटेड हो गई, उनका एक तरह से आधार कार्ड हो गया। अब हम बात करेंगे बाबा रामदेव के प्रमुख शिष्य कौन कौन है। तो 3 शिष्य हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ,
बाबा रामदेव के शिष्य, बाबा रामदेव के शिष्य या अनुयायी। प्रमुख शिष्यों या अनुयायियों की बात करेंगे तो आपको यहां पर 3 नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके लिए कोड याद रख लो, लहर। क्या कोड हो जाएगा? उसके लिए कोड हो जाएगा लहर। लहर ल से हो जाएगा लक्की बंजारा, ल से लकी बंजारा। है से हरजी भाटी, हरजी भाटी। और रे से कौन हो जाएगा? रे से हो जाएगी रत्ना राई का, रत्ना राई का, ठीक है। तो ये 3 कौन हो गए? बाबा रामदेव के शिष्य या अनुयायी हो जाएंगे, ठीक है। और देखो, अगर बात की जाए बाबा रामदेव के ऊपर, तो बाबा रामदेव जो थे ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। तो इन्होंने 2 रचनाएं की है, इनकी 2 रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। तो बाबा रामदेव की रचनाएं, बाबा रामदेव के ग्रंथ। तो बाबा रामदेव के 2 ग्रंथ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इसमें फर्स्ट नंबर जो ग्रंथ है वो हो जाएगा 24 बाणियां, 24 बाणियां, 24 बाणियां पहला ग्रंथ। और दूसरा ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है बाबेरी पर्ची, बाबेरी पर्ची। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं, ये 2 ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। ये 2 ग्रंथ किसके रिलेटेड है? बाबा रामदेव से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे बाबा रामदेव के उपनाम, ठीक है। बाबा रामदेव के उपनाम, इनके क्या क्या उपनाम हैं? तो देखो, इनके उपनाम है रूणेचरा धनी। क्या क्या उपनाम हो जाएंगे? तो पहला उपनाम हो जाएगा रूणेचरा धनी, पीरों के पीर, पीरों के पीर। अच्छा, बाबा रामदेव को पीरों के पीर किसने कहा? तो देखो, मक्का और मदीना से 5 संत आए थे। उन 5 संतों को बाबा रामदेव ने चमत्कार दिखाया और उन्होंने बोला कि हम तो केवल पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हो। तो पीरों के पीर बोले। और इनको क्या कहा जाता है? और इनको रामसा पीर भी कहा जाता है। इनको रामसा पीर किसने कहा? तो बाबा रामदेव को रामसा पीर की उपाधि देने वाले व्यक्ति हैं गुरु नानक देव। ध्यान में रखना है, ठीक है। मेना दे के लाल, मेना दे के लाल भी इनको कहा जाता है। कुष्ठ रोग निवारक देवता कहा जाता है, कुष्ठ रोग निवारक देवता। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो और इनको सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक वाले लोक देवता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अजमान लाल भी इनको कहा जाता है, ठाकुर जी भी कहा जाता है, कृष्ण के अवतार भी इनको कहा जाता है। नॉट सो इंपोर्टेंट, कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे पीरों के पीर, रामसा पीर, मेना देके लाल। मेन इंपोर्टेंट ये है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक देवता किसे कहा जाता है? और एक आपको ध्यान में रखना है, कुष्ठ रोग निवारक देवता किसे कहा जाता है? तो ये 2 नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। ये दोनों नाम आपको किसको देखने को मिलेंगे? बाबा रामदेव के ये दोनों नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाबा रामदेव के प्रमुख मंदिर, ठीक है। यही एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है बाबा रामदेव के प्रमुख मंदिर। बाबा रामदेव के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है रामदेवरा मंदिर। नंबर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? रामदेवरा मंदिर, रामदेवरा मंदिर। और ये रामदेवरा मंदिर कहां है? तो रामदेवरा मंदिर है रूणीचा। रूणीचा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। तो रामदेवरा मंदिर कहां हो गया? जैसलमेर, रूणीचे में, ठीक है। सेकंड नंबर नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है
सेकेंड नंबर छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, या भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का दूसरा रामदेवरा। किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जूनागढ़ गुजरात। जो दूसरा मंदिर है वो कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में, जिसे भारत का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। नंबर थर्ड आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, या इसी को कह दिया जाता है राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। किसको कहते हैं बताओ भाई? जो राजस्थान का दूसरा रामदेवरा है वो कहा जाता है खुंडियास। खुंडियास में एक मंदिर है, ठीक है। और खुंडियास कहां पड़ता है? खुंडियास पड़ता है अजमेर में। तो खुंडियास अजमेर में इनका एक मंदिर है जिसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा या दूसरा रामदेवरा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो बात की जाए फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान में रखना है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी पड़ती है जोधपुर में। यहां पर भी बाबा रामदेव का मंदिर है और यहां पर भी जो रामदेव मेला है वो लगता है, ठीक है। आगे मेले हैं, मेलों के बारे में भी बताऊंगा। नंबर फिफ्थ आपको जो ध्यान में रखना है नाम, वो आपको ध्यान में रखना है पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का एकमात्र, पूर्वी राजस्थान का एकमात्र रामदेव मंदिर। पूर्वी राजस्थान का एकमात्र रामदेव मंदिर कहां है? तो वो पड़ता है हल्दिया गांव, और हल्दिया गांव है अलवर में, हल्दिया गांव अलवर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे बाबा रामदेव की जीवनी के बारे में, ठीक है। उसको समझना है और मेन जो टॉपिक है मैं लिख दूंगा, पूरा इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझ में आपको पूरा आ जाएगा। तो देखो अगर बात की जाए तो बाबा रामदेव का जन्म कहां हुआ? तो बाबा रामदेव का जो जन्म है वो हुआ था बाड़मेर में, ठीक है। उंड कश्मीर बाड़मेर में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, ठीक है। तो बाबा रामदेव जो हैं वो सबसे पहला जो चमत्कार दिखाते हैं वो अपनी माता को दिखाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि उबलते हुए दूध पर इन्होंने पहला चमत्कार दिखवाया था, लेकिन हम यहाँ पर इनके चमत्कारों की बात नहीं करेंगे, हम वही बात करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जो थे, इन बाबा रामदेव को घोड़ों का बड़ा शौक था। तो एक बार इनकी माता जी जो है वो बाजार से इनके लिए, मेले से इनके लिए एक कपड़े का बना हुआ घोड़ा खरीद के ले आई, ठीक है। और बाबा रामदेव जो है वो उस घोड़े पर बैठे और बैठकर उस घोड़े को लेकर आसमान में उड़ गए। अब भाई किसी का बच्चा आसमान में उड़ जाए कपड़े के घोड़े को लेकर तो माता क्या करेगी? तो माता पड़ोस में गई, पड़ोसियों से मदद मांगी, पड़ोसियों को लेकर जब वापस आई तो देखा बाबा रामदेव तो जमीन पर घोड़े के साथ में खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाबा रामदेव ने अपनी माता मीना दे को चमत्कार दिखाया था, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो बाड़मेर से कुछ ही दूरी पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पोकरण, ठीक है। बाड़मेर के पास में ही क्या पड़ता है? पोकरण। तो पोकरण गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पोकरण के जो निवासी थे वो पोकरण खाली कर करके सब किधर आने लगे? बाड़मेर की तरफ आने लगे। बाबा रामदेव ने इनसे कारण पूछा कि भाई आप लोग पोकरण खाली करके क्यों आ रहे हो, पोकरण में क्यों नहीं रह रहे हो? तो वहां के लोगों ने, यानी कि पोकरण के लोगों ने बाबा रामदेव को बताया कि यहाँ पर एक राक्षस है जिसका नाम है भैरव राक्षस, और भैरव राक्षस ने यहाँ बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है, लोगों को वो मार देता है, उनकी जानें ले लेता है और उनको खा जाता है, जिंदा ही उनको खा जाता है। इसलिए हम लोग क्या पोकरण छोड़ छोड़ के यहां से वहां भाग रहे हैं। तो ऐसे में बाबा रामदेव जो है वो बाड़मेर को छोड़ते हैं और पोकरण में आकर अपना ठिकाना बना लेते हैं, ठीक है।
कुछ समय बाद बाबा रामदेव जो है इनका युद्ध होता है भैरव राक्षस से, और भैरव राक्षस का बाबा रामदेव वध कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबा रामदेव भैरव राक्षस का वध किस स्थान पर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सातलमेर, सातलमेर नामक स्थान पर, सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध, भैरव राक्षस का वध कर देते हैं बाबा रामदेव। तो कौन से स्थान पर कर रहे हैं? सातलमेर नामक स्थान पर बाबा रामदेव जो है वो भैरव राक्षस का वध कर रहे हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, पोकरण को दोबारा बसाते हैं। कुछ समय बाद में बाबा रामदेव अपनी बहन, इनकी बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई, ठीक है, और अपनी एक भतीजी, इन दोनों का जो विवाह है वो कर देते हैं पुंगलगढ़ परिवार में, पुंगलगढ़ के जागीरदार परिवार में इनका विवाह कर देते हैं। ठीक है, पुंगलगढ़ के जागीरदार परिवार में इनका विवाह कर देते हैं। जो सुगनाबाई है, सुगनाबाई का तो विवाह किया जाता है विजय सिंह के साथ। पुंगलगढ़ कहां पड़ेगा? तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो पुंगलगढ़ के जागीरदार है, उससे तो विवाह कर दिया गया सुगनाबाई का। ठीक है, और अपनी जो भतीजी थी, भतीजी का विवाह कर दिया हमीर जी के साथ। ठीक है, और कई किताबें हैं उनमें देखो आपको अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने अपनी बहन सुगनाबाई को पोकरण दहेज में दे दिया, और कुछ किताबें ऐसा कहती है कि बाबा रामदेव ने अपनी भतीजी के पति यानी कि हमीर जी को जो पोकरण है वो दहेज में दिया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि बहन हो या भतीजी हो, जो पोकरण है वो बाबा रामदेव ने क्या किया? दहेज में दे दिया। ठीक है, अब मान लो कि एक भाई होता है, वो अपनी बहन के घर में खाना भी नहीं खाता है, तो बाबा रामदेव ने पोकरण दे दिया किसको? अपनी बहन को। अपनी बहन को दे दिया तो बाबा रामदेव जो है अब वो पोकरण में रह नहीं सकते थे, क्योंकि पोकरण जो है वो इनकी बहन का घर हो गया था। इसलिए बाबा रामदेव पोकरण को छोड़ देते हैं, और पोकरण को छोड़कर बाबा रामदेव पहुंच जाते हैं रूणीचा। कहां पहुंच जाते हैं? रूणीचा। और रूणीचा गांव कहां है? तो रूणीचा गांव पड़ता है हमारे जैसलमेर में। तो बाड़मेर से बाबा रामदेव कहां पहुंच गए? जैसलमेर पहुंच गए। रूणीचा में बाबा देखो क्या क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में अगर देखो बात की जाए तो पहला काम तो यही कि बाबा रामदेव रूणीचे पहुंचते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, और इसी पेड़ की डाल से एक बालिका आती है और बाबा रामदेव की गोद में आकर गिर जाती है। ठीक है, तो डाली से टपकी, तो उसका मतलब कौन होगी? डाली बाई। तो यहां पर बाबा रामदेव कुछ काम करते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। पहला काम क्या करते हैं? डाली बाई मेघवाल को धर्म बहन बनाना। ठीक है, तो पहला काम क्या कर रहे हैं? डाली बाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव को पता चलता है कि रूणीचे के अंदर रूणीचे में समाज के अंदर बहुत ज्यादा छुआछूत फैली हुई है। ठीक है, तो बाबा रामदेव छुआछूत को खत्म करने के लिए एक पंथ की स्थापना करते हैं, और वो पंथ क्या कहलाता है? कामड़िया पंथ। तो रूणीचा में बाबा रामदेव दूसरा काम क्या कर रहे हैं? कामड़िया पंथ की स्थापना कर रहे हैं। किसकी स्थापना कर रहे हैं? कामड़िया पंथ की स्थापना। ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना क्यों की बाबा रामदेव ने? तो कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव ने छुआछूत को खत्म करने के लिए, छुआछूत के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रख लेना बाबा रामदेव ने की थी। क्यों की थी? तो छुआछूत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, यहीं पर एक बात और ध्यान रख लेना कि कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है ना, कामड़िया पंथ की महिलाएं ये क्या करती है कि अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है। ठीक है, 13 मंजीरें बांधती है,
और 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, हालांकि नृत्य वगैरह में ये सब आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देते हैं कि कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है ये अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा काम बाबा रामदेव का जो इन्होंने रुणीचे में किया वो आपको ध्यान में रखना है कि बाबा रामदेव ने यहाँ पर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन या इसी को ही कह दिया जाता है परावर्तन आंदोलन। परावर्तन आंदोलन ये किसने चलाया, तो ये भी बाबा रामदेव के द्वारा चलाया गया है। परावर्तन आंदोलन या शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया, तो ध्यान रख लेना कि बहुत से हिंदू ऐसे थे जो जबरन मुसलमान बना दिए गए, तो उन लोगों को वापस से हिंदू धर्म में लेकर आए और उन्हें वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया। इसी के लिए बाबा रामदेव ने कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, समझ में आ गई। फोर्थ नंबर आपको ध्यान में रखना है बाबा रामदेव के निर्माण कार्य जो इन्होंने कहां करवाए हैं, रुणीचे में करवाए हैं। तो बाबा रामदेव के निर्माण में देखो, पहला निर्माण आपको ध्यान में रखना है राम सरोवर। राम सरोवर झील या तालाब का निर्माण। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है भैरव बावड़ी का निर्माण। भैरव बावड़ी का निर्माण। ठीक है, तो ये जो दो निर्माण कार्य हैं वो बाबा रामदेव कहां करवा रहे हैं, रुणीचे में करवा रहे हैं। ठीक है, एक तो राम सरोवर तालाब या झील का निर्माण और दूसरा भैरव बावड़ी का निर्माण। ठीक है, बाबा रामदेव जो है इसी राम सरोवर झील के किनारे ही समाधि लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर आपको घटना जो है वो याद रखनी है पंचपीपली। पंचपीपली की घटना। पंचपीपली की घटना हुआ ऐसा कि बाबा रामदेव जो हैं ये चमत्कार पे चमत्कार दिखाए जा रहे थे, तो इनके जो चमत्कार की कहानियां हैं वो पहुंच गई मक्का और मदीना। ठीक है, तो मक्का और मदीना के जो संत थे उनको ये लगा कि भाई ऐसा कौन आ गया जो हमसे भी ज्यादा चमत्कार दिखा रहा है, तो इसलिए मक्का और मदीना के जो संत थे वो बाबा रामदेव से मिलने के लिए आए। ठीक है, तो बाबा रामदेव से इनकी मुलाकात कहां हुई, तो पंचपीपली नामक स्थान पर हुई। इसी स्थान के नाम से ही इस घटना को नाम दे दिया गया पंचपीपली की घटना। ठीक है, पांचों पीर आए, वो आपको पूरी कहानी पता ही है। पांचों पीर आए, बोले कि हमें मक्का से थाली मंगा के दो, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। पूरी कहानी मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मेन बातें बताऊंगा। तो बाबा रामदेव ने वहां से मतलब मक्का से इनकी थालियां मंगा दी थी। ठीक है, एक बर्फी खाते तो इतने में दो बर्फी और प्रकट हो जाती। इस तरह से 5 पीर आए थे मक्का से और उन पांचों पीरों को बाबा रामदेव ने भरपेट भोजन करवाया और मक्का से और मदीना से ही थालियां मंगवाकर उनका मतलब भोजन का प्रबंध किया था। तो इस तरह से उनको चमत्कार दिखाया बाबा ने। ठीक है, तो वो जो पीर थे वो भी बाबा की महिमा को मान गए और बाबा को वो बोले कि हम तो केवल पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो पांचों पीर थे वो पांचों पीर जाते जाते समय बाबा को 2 चीजें देकर गए। ठीक है, तो पांचों पीर जाते समय बाबा को क्या क्या देकर गए, तो एक तो देकर गए कटोरा। ठीक है, जिसे बाद में नाम दे दिया गया राम कटोरा। ठीक है, और दूसरा जो है वो 5 पीर जो थे वो दूसरी चीज इनको देकर गए छड़ी। तो बाबा रामदेव को एक छड़ी भी देकर गए और उस छड़ी का नाम रख दिया गया सोहन चिटिया। सोहन चिटिया उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये पंचपीपली की घटना है, इसे भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहीं पर पांचों पीर बाबा रामदेव को पीरों का पीर कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई, बाबा रामदेव से रिलेटेड हो गई। एक बार वापस देख लो, बाबा रामदेव का जन्म कहां हुआ था, तो उंड काश्मीर शिव बाड़मेर में। ठीक है, बाबा रामदेव को पता चला कि पोखरण को लोग खाली कर करके आ रहे हैं, भैरव राक्षस के आतंक से सब त्रस्त हैं,
तो बाबा रामदेव ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया और पोकरण को पुनः बसाया। ठीक है। कुछ समय बाद बाबा रामदेव ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह और अपनी भतीजी का विवाह पुगल के जो पुगलगढ़ के जागीरदार परिवार था उनके विजय सिंह और हमीर सिंह जी के साथ में कर दिया। और पोकरण जो है ये हमीर सिंह को यानी कि अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। अब पोकरण को खाली करके बाबा रामदेव चले गए रूणीचा। रूणीचा में बाबा रामदेव ने मेन 5 काम किए। ये 5 काम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला काम क्या है, डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाया। ठीक है। रूणीचे में देखा कि भाई छुआछूत बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो छुआछूत को खत्म करने के लिए नंबर 2 काम क्या किया, कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है। तो कामड़िया पंथ क्यों स्थापित किया गया, छुआछूत को खत्म करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। ठीक है। कामड़िया पंथ को मानने वाली महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है और 13 ताली नृत्य करती है। तीसरा काम आपको ध्यान में रखना है कि बाबा रामदेव ने रूणीचे में शुद्धि आंदोलन या परावर्तन आंदोलन चलाया। ठीक है। शुद्धि आंदोलन या परावर्तन आंदोलन क्या है, तो बहुत से हिंदू ऐसे थे जो जबरन मुसलमान बना दिए गए, तो इन लोगों को वापस से हिंदू धर्म में एंट्री करवाई। बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म में इनको दीक्षित किया। इसी आंदोलन को नाम दिया गया शुद्धि आंदोलन। बात की जाए बाबा रामदेव के निर्माण कार्यों की, तो रूणीचे में इन्होंने 2 निर्माण कार्य करवाए। पहला राम सरोवर झील का निर्माण करवाया और दूसरा भैरव बावड़ी का निर्माण करवाया। अब ये जो बाबा रामदेव है इसी राम सरोवर झील के किनारे ही समाधि लेते हैं। ठीक है। और इनकी जो बहन है धर्म बहन डालीबाई मेघवाल, ये भी कहां पर ले रही है, राम सरोवर झील के किनारे ही समाधि ले रही है। ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है पंचपीपली की घटना। पंचपीपली की घटना क्या है, तो देखो भाई मक्का और मदीना से 5 संत आए। ठीक है। 5 संत को बाबा ने चमत्कार दिखाया। ठीक है। तो इन 5 संतों ने बाबा की महिमा को मानते हुए उन्हें पीरों का पीर कहकर संबोधित किया। और जाते समय बाबा रामदेव को 2 चीजें दी, पहला तो कटोरा और दूसरा छड़ी। कटोरे का नाम बाबा रामदेव ने कर दिया राम कटोरा और जो छड़ी थी उसका नाम कर दिया सोहन चिटिया। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इनकी मुलाकात कहां हुई थी बाबा रामदेव की 5 पीरों से, तो पंचपीपली नामक स्थान पर इनकी मुलाकात हुई थी। अब हम बात करेंगे बाबा रामदेव की समाधि की। तो समाधि कहां ले रहे हैं बाबा रामदेव, राम सरोवर झील की पाल पर ले रहे हैं, राम सरोवर झील के किनारे ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबा रामदेव की समाधि। तो देखो बाबा रामदेव जो हैं ये 1458 में, लेकिन आपको 1458 ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल 11 को क्या कर रहे हैं बाबा रामदेव, समाधि ले रहे हैं। कहां समाधि ले रहे हैं, तो राम सरोवर तालाब की पाल पर, राम सरोवर तालाब की पाल पर समाधि ले रहे हैं। ठीक है। और इनसे एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, यानी कि भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इनकी जो बहन है डालीबाई, वो भी क्या कर रही है, समाधि ले रही है। कहां पर, राम सरोवर पाल की तालाब, मतलब तालाब की पाल पर ही वो ले रही है। तो यहां पर लिख देते हैं कि डालीबाई भी रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले लेती है, समाधि लेती है। ठीक है। अब देखो बात करें रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जो है ये समाधि लेने से पहले अपनी बहन सुगनाबाई से मिलने जाते हैं, लेकिन सुगनाबाई जो है उनसे बाबा रामदेव की मुलाकात नहीं हो पाती। ठीक है। सुगनाबाई को कुछ समय पश्चात पता चलता है कि बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ले ली है, तो सुगनाबाई को अपने भाई की बड़ी याद आती है और सुगनाबाई जो है वो राम सरोवर तालाब के जो किनारे है जहां पर बाबा ने समाधि ली थी वहां पहुंच जाती है और अपने साथ में एक कपड़े का बना घोड़ा लाती है, कपड़े का बना घोड़ा लेके आती है। कौन लेके आ रही है, सुगनाबाई, बाबा रामदेव जी की
बहन। ठीक है, तो सुगना बाई अपने साथ एक कपड़े का बना हुआ घोड़ा लेके आती है और बाबा रामदेव जी की समाधि पर चढ़ा देती है। ठीक है, तब से क्या है, तब से बाबा रामदेव जी की समाधि पर जो है कपड़े के बने घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। और ये घोड़े कहां बनते हैं, तो ये घोड़े केवल पोखरण में बनते हैं, क्योंकि सुगनाबाई कहां की थी, पोखरण की थी। तो ये जो कपड़े के घोड़े हैं ये कहां बनते हैं, पोखरण में बनते हैं। और इन कपड़ों के घोड़ों को क्या कहा जाता है, घोड़ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़ले। और ये घोड़ले कहां बनते हैं, तो ये घोड़ले बनते हैं हमारे पोखरण के अंदर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और कौन लेकर आया, तो सुगनाबाई लेकर आई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई रामदेव, बाबा रामदेव से रिलेटेड मेन बातें। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि दो चार चीजें हैं, शब्दावली है जो बाबा रामदेव से रिलेटेड है, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनके ऊपर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है शब्दावली। बाबा रामदेव से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहली चीज आती है नेजा। नेजा किसे कहा जाता है भाई, तो बाबा रामदेव के मंदिर के ऊपर जो पंचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों वाली ध्वजा है, उसे क्या कहा जाता है, नेजा। ठीक है, तो पंच रंगी ध्वजा जो है उसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है रिखिया। रिखिया किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। ठीक है, बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को, जो मेघवाल भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, जातरू। जातरू किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव के मंदिर की पैदल यात्रा करने वाले। ठीक है, बाबा रामदेव मंदिर की पैदल यात्रा करने वाले, पैदल यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है ब्यावले। ब्यावले किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव के जो भक्ति गीत हैं उन भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है, उन भक्ति गीतों को ब्यावले कहा जाता है। बाबा रामदेव के जो भक्ति गीत है उन भक्ति गीतों को ब्यावले कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जम्मा। जम्मा किसे कहते हैं, तो बाबा रामदेव के रात्रिकालीन जागरण को, रात्रिकालीन जागरण को क्या कह दिया जाता है, जम्मा कह दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको ध्यान रखना है देवरा। देवरा किसे कहते हैं, तो बाबा रामदेव के जो मंदिर है उन मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी के मंदिर, बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है उन्हें क्या कह दिया जाता है, उन्हें देवरा कह दिया जाता है। इसके अलावा देखो आपको ध्यान में रखना है घोड़ले। घोड़ले किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव के मंदिर में चढ़ने वाले कपड़े के घोड़ों को क्या कहा जाता है, घोड़ले कहा जाता है। तो बाबा रामदेव के मंदिर में चढ़ने वाले कपड़े के घोड़े ये क्या कहलाते हैं, घोड़ले कहलाते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव जी की फड़ वाचन, बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करता है, फड़ जानते हो ना आप, हालांकि फड़ वगैरह मैं आगे करवाऊंगा आपको ढंग से। फड़ कुछ नहीं होती, देखो एक क्या होता है, ऐसे पतला सा कपड़ा होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, फड़ कहा जाता है। उस पर क्या होगा, जैसे मान लो बाबा रामदेव जी की फड़ है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं, फड़ के अंदर छोटे छोटे भाग होंगे और उन भागों पर क्या होगा, छोटे छोटी घटनाएं दिखाई होगी। बाबा रामदेव के जीवन से रिलेटेड उसमें कई घटनाएं दिखाई होगी। ठीक है, तो जब फड़ का जब वाचन किया जाता है तो इनकी फड़ का वाचन कौन कर रहे हैं, कामड़ भोपे कर रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, फालतू चीजें नहीं लिखवा रहा मैं। बाबा रामदेव की फड़ का वाचन कौन करते हैं, कामड़ भोपे करते हैं। तो कामड़ जो भोपा होता है वो तो क्या करता है, फड़ को देखकर जैसे इनके जीवन की घटनाओं पर वो गायन करता है, गाना गाता है।
और जो भोंपा होता है, भोंपे के साथ में एक भोंपी होती है यानी कि उसकी पत्नी, वो क्या करती है, हाथ में लालटेन रखती है। मान लो बाबा रामदेव के जीवन की, बचपन की घटना चल रही है तो बचपन की घटना के ऊपर रोशनी करेगी। मान लो बाबा रामदेव का कोई चमत्कार बताया जा रहा है, भोपा उस चमत्कार को गा रहा है, तो वो चमत्कार के ऊपर क्या करेगी, लालटेन से रोशनी करेगी। तो इसी को कहा जाता है फड़ वाचन। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव का फड़ का वाचन कौन करता है। तो बाबा रामदेव की जो फड़ का वाचन है वो कामड़ भोपे करते हैं, विशेष रूप से भाई ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये मेन जो चीजें हो गई, ये बाबा रामदेव के रिलेटेड कुछ शब्दावली है जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीजा का क्या अर्थ है, रिकिया किसे कहते हैं, जातरू किसे कहते हैं। तो ये बाबा रामदेव से रिलेटेड प्रमुख शब्दावली होगी। अब हम बात करेंगे बाबा रामदेव के ऊपर लिखे गए ग्रंथ। बाबा रामदेव ने खुद ने 2 ग्रंथ लिखे, 24 वाणियां और बाबारी पर्ची, ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जिन ग्रंथों के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और ध्यान में रख लेना, बादली। बादली किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव के जयकारे, बाबा रामदेव के जयकारे जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है, बादली कहा जाता है। जय बाबेरी, तो ये क्या हो गया, बादली हो गया। तो इसको क्या कह दिया जाता है, बादली कह दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाबा रामदेव पर लिखे गए ग्रंथ। बाबा रामदेव पर लिखे ग्रंथ। तो बाबा रामदेव पर देखो कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो नंबर फर्स्ट पर है ना, आपको ध्यान में रखना है, बाबा रामदेव पर जो ग्रंथ लिखा गया है वो है रामदेव जी के ब्यावले। रामदेव जी के ब्यावले, और ये ग्रंथ लिख रहे हैं कवि पूनम चंद, कवि पूनम चंद, ठीक है। सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना है भादवेरी महिमा, भादवेरी महिमा, ठीक है। थर्ड नंबर जो आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है गौ पुराण, थर्ड नंबर है गौ पुराण। और फोर्थ नंबर है आगम पुराण, गौ पुराण और आगम पुराण, ठीक है। और इन तीनों की जो रचना करने वाले व्यक्ति है उनका नाम है हरजी भाटी, ठीक है। एक दो बातें और है वो ध्यान में रख लेना कि बाबा रामदेव जो थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा इनको पसंद नहीं थी, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। इसीलिए बाबा रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है, बाबा रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है जिन्हें पगलिया कहा जाता है, ठीक है। एक आपको ध्यान में रखना है कि बाबा रामदेव को पीरों का पीर किसने कहा, तो वो कहा है मक्का मदीना के संतों ने। लेकिन इनको रामसा पीर की उपाधि किसने दी, बाबा रामदेव को रामसा पीर की उपाधि देने वाले व्यक्ति हैं गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव। और एक बात और बाबा रामदेव के बारे में ध्यान रख लेना कि बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, इसीलिए बाबा रामदेव की जो तुलना है वो की जाती है संत कबीर से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी तुलना संत कबीर से की जाती है, तो ऐसे लोक देवता हो जाएंगे बाबा रामदेव, ठीक है। तो इसी के साथ में बाबा रामदेव जो है इनकी कहानी समाप्त होती है। कल नेक्स्ट क्लास में हम नए जो लोक देवता होंगे, मे बी पाबू जी को लेकर हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आएगा, इसके बाहर बाबा रामदेव कहीं नहीं जाएगा। जितना भी था, जो भी था, जहां जहां से क्वेश्चन बनने के चांस थे वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है।
ठीक है जी। ओके, बाय बाय।